बच्चों पिछले वीडियो में ये क्वेश्चंस को हमने होमवर्क दिया था। ये क्वेश्चंस बोला था कि जेईई एडवांस में इजीली पूछा जा सकता है, इस तरह के कॉन्सेप्ट को पूछा जा सकता है, बट इससे हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस आसान है। बच्चा क्वेश्चंस बोल रहा है कि अल्फा का वैल्यू 0 से पाई/3 है, देन अल्फा सेक अल्फा क्या होगा। लग रहा होगा देख के आसान है, बट बच्चा इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम यहाँ पे स्लोप यूज करेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री में स्लोप का कैसे यूज आ रहा है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चा। सबसे पहले हम कॉस अल्फा का ग्राफ 0 से पाई/2 में बना लेते हैं बच्चा। 0 से पाई/2 में ग्राफ बना लेते हैं, सही है, 0 से पाई/2 में ग्राफ बना लेते हैं। इतना कर लिए, कॉस अल्फा ग्राफ 0 से पाई/2 में बना लिया बच्चा। उसके बाद बच्चा क्या हम एक चीज बोल सकते हैं कि अल्फा मेरा 0 से पाई/3 है, तो पाई/3 मान लीजिए यहाँ पे है और अल्फा को हमने यहाँ पे ले लिया बच्चा, यहाँ पे ले लिया, सही है। उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चा कि इस ओरिजिन से इस पॉइंट को भी मिलाते हैं बच्चा, और इस ओरिजिन से इस पॉइंट को भी मिलाते हैं। तो हमने क्या किया, ओरिजिन से हमने इस पॉइंट को भी मिलाया और ओरिजिन से हम इस पॉइंट को भी मिलाए। अब हम इस दोनों पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं बच्चा, इस दोनों पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं। तो हमने इस दोनों पॉइंट को कंसीडर किया, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x की जगह हम कितना रखेंगे पाई/3, और ये cos x का ग्राफ है तो ये cos पाई/3, मतलब हमारा पॉइंट क्या आ गया पाई/3, 1/2 आ गया बच्चा। इसी तरह से हम अगला पॉइंट को भी कंसीडर कर लेते हैं बच्चा, x की जगह हम अल्फा रखे तो पॉइंट क्या आ जाएगा cos अल्फा, सही है, आ गया cos अल्फा। बच्चा क्या आपको ये देख के नहीं लग रहा बच्चा, क्या आपको देख के ये नहीं लग रहा कि ये एंगल छोटा है और ये एंगल बड़ा है, और टेन ऑफ एंगल बड़ा होता है, मतलब 0 से पाई/2 में, तो टेन यानी टेन थीटा, मान लीजिए स्लोप की बात करते हैं, टेन थीटा में अगर 0 से पाई/2 में थीटा का वैल्यू बड़ा होता है तो स्वाभाविक है उसका स्लोप बड़ा होगा। तो बच्चा इस दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाए, तो क्या हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इस लाइन का स्लोप बड़ा होगा इस लाइन से, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा बच्चा cos अल्फा -0 और अल्फा -0, सही। इस लाइन का स्लोप क्या होगा बच्चा cos पाई/3 यानी कि 1/2 -0 और पाई/3 -0। तो क्या हम यहां से इसका नाम कर देते, मान लीजिए इसका नाम दे दिए P और इसका नाम दे दिए Q, तो हम बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ OP बड़ा होगा बच्चा, स्लोप ऑफ OP बड़ा होगा किसके, स्लोप ऑफ OQ, सही है, बड़ा होगा स्लोप ऑफ OP के, सही है। अब इतना करने के बाद क्या बच्चा हमने स्लोप लिख लिया, स्लोप इसका क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ OP cos अल्फा बाई अल्फा और ग्रेटर देन 1/2 पाई/3। अब बच्चा ये भी क्वांटिटी पॉजिटिव और ये भी क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो इनइक्वालिटी को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ही इनइक्वालिटी को रिवर्स करेंगे बच्चा, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा बच्चा, चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी को जैसे ही रिवर्स करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बच्चा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब अल्फा बाई cos अल्फा को क्या लिखेंगे बच्चा, अल्फा बाई cos अल्फा को क्या लिखेंगे, अल्फा सेक अल्फा लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा, 2 पाई/3। तो अल्फा सेक अल्फा का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा बच्चा, अल्फा सेक अल्फा का मिनिमम वैल्यू 2 पाई/3 होगा, मतलब अल्फा सेक अल्फा क्या होगा, 2 पाई/3 से छोटा होगा। बच्चा अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो जेईई एडवांस के लिए अच्छा है, सही। हम एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं बच्चा, एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं जो कि जेईई एडवांस में इजीली पूछा जा सकता है बच्चा। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2016 का है, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद इन 30 सेकंड बच्चा। बट इसको आप ट्राई कीजिएगा, प्रोसेस से बनाइएगा, बहुत लेंदी लगेगा, बट अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को बार बार बनाते हैं ना तो आपकी आदत बन जाती है, जिससे इस क्वेश्चन को आप देख के भी बना सकते हैं। बताएंगे कैसे नेक्स्ट वीडियो में, सही है।